मालाएं पहना के कोरोना वॉरियर्स का जिनको नाम दिया था, आज उनकी जिंदगी बरहान हो रही है। वो कुछ मांग रहे हैं तो क्या इतनी लाचार है हरियाणा सरकार? क्या इनको इनकी छोटी छोटी मांगे भी पूरी नहीं कर सकती? फिर सरकार कहलाने का काम किस बात का? फिर दे देते अकबत्तर। इतने बुरे हालात में अगर हो तो फिर हमारी ये सरकार आएगी, हम इनको कम से कम ये आश्वासन तो दे सकते हैं कि भाई नहीं है हरियाणा सरकार के पास कुछ भी, हम जब आएंगे तो हमारे हुड्डा साहब ही तुम्हारी सुरक्षा निर्धारित। 21 दिन से जो आरएमपी डॉक्टर हैं वो धरने पे बैठे हैं सीएम सिटी में। ये वही सीएम सिटी है जब ये कोरोना के दौरान इन्होंने लोगों की सेवा की, निष्काम सेवा की। उस समय इनके ऊपर फूल बरसाए गए, इनको महानायक का खिताब दिया गया। आज उन्हीं को मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार, इनको महानायक कह रही है, जिसकी वजह धरने पे बैठे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं भाई, सीएम विंडो के माध्यम से, सीएम फ्लाइंग स्वाइप के द्वारा से इनको जब दिल करता उठा लिया जाता है। इनको ऐसा ना किया जाए, इनको उचित समय दिया जाए अपने जवाब देने का। 5 दिन से आरएमपी डॉक्टर धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जिला करनाल से इनका समर्थन करने के लिए आए और इनके समर्थन में हम डीसी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि 70% जनता गांव और कस्बों में रहती है, जिसका 20 और 50 रुपये फीस लेकर के छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं और कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको फर्स्ट एड देके अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इनके समर्थन में हम कहते हैं कि सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए, जिससे कि अगर कोई ग्रामीण आदमी छोटी बीमारी के लिए बड़े हॉस्पिटल आता है तो 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है। ये लोग 20 और 50 रुपये में उनका इलाज करने का कार्य करते हैं और गांव की सेवा कर रहे हैं। कोरोना टाइम में ये कोरोना योद्धा कहलवाए, सरकार ने सम्मानित किया। आज इनमें ऐसी क्या खराबी आ गई जिससे कि इनको इलाज नहीं करना आता, इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि इनकी बातें मानें। लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी पहुंची है समर्थन में। जो सामाजिक चिकित्सा महासंघ आरएमपी डॉक्टर हैं वो पिछले 21 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, उनके समर्थन में पहुंची है कांग्रेस पार्टी। आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार इनके लिए जो लगातार इन पर छापेमारी की जा रही है उसको बंद की जाए और इनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट, कोई रास्ता निकाला जाए। कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी करनाल, आप सभी देख रहे हैं कि जितने आरएमपी डॉक्टर हैं उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट के बाहर धरना दिया हुआ है। वो अपनी मांगों को बनाने के लिए पिछले काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि उनकी मांगों को शीघ्र माना जाए, ताकि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है, उसको अपने इलाज कराने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि गरीब आदमी, आम आदमी 50 रुपये में आरएमपी डॉक्टर के पास जाके अपना दिखा भी लेता है और दवाई भी ले आता है। अब इसको छोटी बीमारी है, किसी को बुखार है या किसी को चोट लगी है, कुछ लगी है, उन छोटी छोटी बातों के लिए अगर वो गांव से शहर में आएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की पर्ची 300 रुपये से कम किसी भी नहीं है। उसके बाद वो टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट पे कितना पैसा देना पड़ता है, फिर दवाइयाँ लिखेंगे, तो आम आदमी को तो इतना बहुत पैसा देना पड़े ना। अगर वो इसी में उलझा रहा सारा दिन तो वो काम पे कैसे जाएगा, अपने बच्चों को पालन कैसे करेगा। अगर वो सरकारी अस्पताल में जाता है, कल्पना चावला हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ भी यही आप देखते हैं कि 3-3 घंटे वहाँ पर्ची बनाने की लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर को दिखाने की लगी हुई हैं। और एक आदमी को मान के चले कि एग्जाम्पल तौर पे भी 100 बुखार है, तो इस तरह लाइनों में लग के उसका तो और ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। तो मैं यही कहूँगा, इनका आरएमपी जो डॉक्टर हैं उनका बड़ा सुख है वहाँ पर, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए उनको बड़ी सहायता है। तो मैं कहूँगा कि इनकी मांगें शीघ्र मानकर और इनको फ्री करें, ताकि वो अपने जाके लोगों की सहायता करें, लोगों को जो उनका दुख दूर है उनको दूर करें। किसी एक्सपर्टेशन में किसी बुद्धिमान व्यक्ति और एक्सपर्ट में इंग्लिश का कितना बड़ा या संस्कृत का या मैं मैथ का कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, ये एक अलग मेथड है। विद्वान कौन है? विद्वान जैसे अनपढ़ लोग होते थे, पहले राजे भी अनपढ़ होते थे। अकबर अनपढ़ था, राजा सम्राट अशोक अनपढ़ था। और हमारी जो आज से 30-35 साल जो हमारी माताएं थी, हमारे बच्चे थे, वो भी तो टिक्के लगवाते थे प्राइवेट जो डॉक्टर आरएमपी होते हैं, और वो सही पैदा होते थे। इन्फेक्शन होने के कम चांस होते थे। आज भी हॉस्पिटल में भी हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन अगर होना ही है किसी को, वो हॉस्पिटल में भी हो जाता है। बड़े बड़े जो 2-2 लाख रुपए लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमियों के लिए सबसे बड़ी जीवन औषधि है। अगर किसी को पेट में दर्द है
तो गांव से गली में जाके 10 रुपये की दवाई लिया, ठीक हो गया। और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर प्राइवेट बैठे हैं, जो आप जानते हैं कि एक बार कोई गरीब आदमी एंट्री कर जाए तो उसका बिल देना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सरकार की पॉलिसी है, ये सरमाएदार पार्टियों की सरकार है। ये पहले बुजुर्ग कहते थे भाई ये छोटे छोटे मछलियों को खा जाएंगे और बड़े बड़े मगरमच्छों को पालेंगे। कांग्रेस पार्टी समर्थन, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। और जैसे आपको पता हो, शायद 1972 में जो भी प्राइवेट बच्चे किसी डॉक्टर के पास काम करते थे उसका रजिस्ट्रेशन किया था, जिसको RMP बोलते हैं। वही रजिस्ट्रेशन खोल दो दोबारा, जैसे बिहार में खुला हुआ है, कई स्टेटों में खुला हुआ है, यहाँ भी खुल जाएगा। एक तो सरकार को आमदनी होगी और एक गरीब आदमियों को मतलब रोजगार मिलेगा। और समर्थन कर रही है जो RMP डॉक्टर हैं। हाँ, समर्थन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी समर्थन कर रही है और यूथ कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। पुरजोर हम इसका विरोध करेंगे और समय समय पर यूथ कांग्रेस हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती आई है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाती रहेगी। इसलिए पहुंचे हैं आज हम सेक्रेटेरिएट में आए हैं। सारे करनाल कांग्रेस कमेटी पूरी आई है और हम RMP डॉक्टर्स के समर्थन में इस करनाल कांग्रेस कमेटी आज खड़ी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोग हमारे समाज की फर्स्ट एड हैं। सदियों से, दशकों से ये लोगों ने समाज की मदद करी है। ये बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा गांव में जब भी कोई बीमार होता है थोड़े से रुपयों में इलाज करते हैं। सदियों से ये मदद करते आ रहे हैं। गरीब आदमी की रीढ़ की हड्डी है, गरीब आदमी की फर्स्ट एड है। सरकार इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? सरकार तो किसी की भी आवाज़ नहीं सुनती। सरकार तो मस्त हो चुकी है। सरकार तो एक नशे में जी रही है। सरकार को लगता है कि लोगों का पागल बना के जुमले फेंक के आखिर में, जैसे 15 लाख रुपए का जुमला दिया था, जैसे कि लोगों को गुमराह किया था, अच्छे दिन लोगों को आश्वासन दिया था अच्छे दिन आएंगे। सरकार तो सोचती है कि फिर लोगों का पागल बना के फिर लोगों को गुमराह कर लिया जाएगा, बट नहीं। अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने इस 9 साल के कार्यकाल को भूपेंद्र हुड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल के साथ लोग अब कंपेयर कर रहे हैं और लोग ये समझ चुके हैं कि वो राज एक पब्लिक का राज था। हर वर्ग उस राज में खुश था। आज सारे वर्ग परेशान हैं और RMP डॉक्टर 21 दिन से धरने पे बैठे हैं। मैं तो सरकार से, इस गूंगी बहरी सरकार से अनुरोध करूंगा कि अपने इस सिस्टम से जागें और इन बेचारों की मांगें पूरी करें, इनको एक मान्यता दें ताकि समाज में और ये मदद कर सकें। और इनको ये तो रीढ़ की हड्डी है, फर्स्ट एड है सरकार की। सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में एक नम्र निवेदन है कि हमारा पंडा छोड़ो और ताकि कांग्रेस आए और हरियाणा का विकास करे। सर, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर समर्थन क्या कुछ कहेंगे? आज कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया। मामला ये RMP डॉक्टर्स जितने हैं, आपने देखा होगा बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में, गांव देहात, दूर दराज जहाँ से साधन अवेलेबल नहीं होता शहर के लिए, वहाँ पर भी ये सुविधाएं देते हैं, चिकित्सक सुविधाएं। और वो इतने कम दर पे होती है कि गाँव वालों को बड़ा सुकून रहता है। गरीब मजदूर बड़े आराम से ठीक हो जाता है। छोटी मोटी प्राथमिक एड जो भी देनी होती है, फर्स्ट एड, वो ये काम कर देते हैं। गंभीर चोटों में भी हॉस्पिटल पहुँचाने लायक कर देते हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी सुरक्षा करे, क्योंकि ये प्राथमिक केंद्र हैं, हमारे लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। बड़ा बेशकीमती काम है, बहुमूल्य काम है। इसकी कदर करे सरकार और इनकी मांगों को पूरा करे। ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी मांग ली इन्होंने? तो ख्याल करे कि छोटी छोटी चीजें ये मांग रहे हैं। आपके पास रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, व्यवसाय को आप नहीं इतना की कमाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जितने पैसों में बड़े हॉस्पिटल की पर्ची कटती है उतने में तो सारा इलाज मुहैया करा देते हैं। तो इनकी सुरक्षा जरूरी है। जिन लोगों के लिए आपने ताली थाली पिटवाई थी, ये वही लोग हैं, पहचान लीजिए। और मालाएं पहना के कोरोना वॉरियर्स का जिनको नाम दिया था, आज उनकी जिंदगी बरहान हो रही है। वो कुछ मांग रहे हैं, तो क्या इतनी लाचार है हरियाणा सरकार कि इनको इनकी छोटी छोटी मांगे भी पूरी नहीं कर सकती? फिर सरकार कहलाने का काम किस बात का? फिर दे देते अकबत्तर। इतने बुरे हालात में अगर हो तो फिर हमारी ये सरकार आएगी, हम इनको कम से कम ये आश्वासन तो दे सकते हैं कि भाई नहीं है हरियाणा सरकार के पास कुछ भी। हम जब आएंगे तो हमारे हुड्डा साहब ही तुम्हारी सुरक्षा निर्धारित। तो साथियों, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी आज समर्थन में पहुंची है। जो RMP डॉक्टर यहां पर पिछले 21 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, जो जिला सचिवालय की आपने तस्वीरें देखी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो राजपाल चौधरी हैं, DEO जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके ज्ञापन सौंपा गया है कि जो RMP डॉक्टर हैं इनको किसी न किसी तरह से छूट दी जाए, मान्यता दी जाए, क्योंकि ये जिस तरह से गाँव में बैठकर लोगों की, गरीब लोगों की जिस तरह से इलाज करते हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं,
वरदान साबित होता है। इसलिए इनको मान्यता दी जाए और इनको किसी न किसी तरह की राहत जो है वो प्रदान की जाए। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल करेंगे।